अजमेर एक ऐसा शहर जो अपनी रूहानी खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जो इतिहास के पन्नों में कम और खौफनाक कहानियों में ज्यादा जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर के उस बाजार की जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। इस बाजार को लोग दिन में तो बेहिचक पार कर लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ कदम रखना किसी भी बहादुर इंसान के बस की बात नहीं। आज हम आपको इस बाजार की उस खौफनाक कहानी से रूबरू करवाएंगे जिसने सदियों से लोगों की नींद उड़ा रखी है। ये बाजार सिर्फ एक जगह नहीं, एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया और शायद सुलझेगा भी नहीं। कहानी शुरू होती है आज से कई सौ साल पहले, जब अजमेर का यह बाजार सबसे व्यस्त और मशहूर बाजार हुआ करता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे अपने सामान के साथ और बाजार की रौनक बढ़ाते थे। हर दुकान पर हरियाली, रंग बिरंगे कपड़े और अनोखे सामान के प्रदर्शन से यह बाजार एक जादुई स्थान बन गया था। यहाँ हर कोई खुश और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन जब सूर्यास्त के साथ बाजार का एक अलग ही रूप सामने आया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बाजार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं उस रात एक व्यापारी जिसका नाम रघु था, अपनी दुकान बंद करने के बाद बाजार में अकेला रह गया। उसे अकेले में काम करना पसंद था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। रात का अंधेरा गहराने लगा था और बाजार की चहल पहल धीरे धीरे सिमटने लगी। जैसे ही रघु ने अपनी दुकान बंद की, उसे अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसी थीं जो रूहों की थीं। उसने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। उस रात रघु ने जो देखा, वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। कहा जाता है कि उसने एक छाया देखी जो उसकी दुकान की ओर बढ़ रही थी। वो कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है और उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसकी डरावनी सोच है। लेकिन उसके मन में एक खौफ था जो उसे खा रहा था। रघु ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो छाया अचानक गायब हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस रात रघु की दुकान आज भी उसी हालत में बंद पड़ी है जिस हाल में वो रात को छूटी थी। लोगों का मानना है कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिससे इस बाजार की आत्माएं जाग उठी थीं। उस दिन के बाद से इस बाजार में जो भी रात को आया, वो वापस नहीं जा सका। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय अजीब आकृतियों को देखा जो यहाँ भटकती रहती थीं। इस बाजार के रहस्य और कहानियों ने धीरे धीरे पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया। आज बाजार के कई हिस्से वीरान पड़े हैं। लोग यहाँ दिन में भी डरते डरते कदम रखते हैं। बच्चे अपने माता पिता से सुनते हैं कि इस बाजार में रात बिताना कितना खतरनाक है, और इसी डर ने इस बाजार को एक खौफनाक स्थान बना दिया है। हम आपको उस पहली घटना के बारे में बताएंगे जिसने इस बाजार को खौफनाक बना दिया। एक रात रघु और उसके कुछ दोस्त अनिल और प्रिया ने तय किया कि वो बाजार में रात बिताएंगे। उन्हें लगा कि रात का बाजार देखने का अनुभव अलग होगा। जैसे ही वे बाजार में पहुंचे, उन्हें यहाँ की रौनक और माहौल भा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तो अजीब सी खामोशी छा गई। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और वे महसूस करने लगे कि इस बाजार में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। अचानक रघु ने दुकान से अजीब अजीब आवाजें सुनी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसी थीं जो आत्माओं की लग रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रघु ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने ये आवाजें सुनी? लेकिन अनिल और प्रिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब रात के अंधेरे में उनकी कल्पनाएं हैं।
लेकिन रघु का मन कहीं न कहीं बेचैन था। फिर रघु ने हिम्मत जुटाकर जांच करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को कहा, मैं जरा देखता हूं, तुम लोग यहीं रुकना। उसने जैसे ही दुकान के अंदर कदम रखा, वहां उसे एक अजीब सी गंध आई। दुकान के अंदर अंधेरे में कुछ हलचल थी। जैसे ही उसने और करीब जाने की कोशिश की, वहां एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। वो एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी जो दीवार पर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में रघु को एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी आंखें उसे घूर रही थीं। जैसे ही रघु ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसे महसूस हुआ कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति की शक्ल उससे मिलती जुलती थी। उसकी आंखें चौंक गईं और वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रह गया। अचानक उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें बढ़ गईं और वो सोचने लगा कि क्या ये सब सच में हो रहा है। तभी उसके दोस्तों ने उसे बाहर बुलाया। रघु, तुम ठीक हो? अनिल ने पूछा, लेकिन रघु कुछ नहीं बोला। उसका मन घबराया हुआ था। रघु ने कहा, यहां कुछ अजीब है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने इसे बस एक मजाक समझा। वे सब फिर से हंसने लगे और इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रघु का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। लेकिन उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। वो रात सिर्फ रघु के लिए नहीं, बल्कि इस बाजार के लिए भी एक खौफनाक मोड़ साबित होने वाली थी। कई सालों बाद इस बाजार में और भी खौफनाक घटनाएं हुई। लोगों ने कहा कि रात के समय जब सब कुछ शांत होता, तब उन्होंने यहाँ अजीब आकृतियां देखीं, जिन्हें देखकर उनकी रूह कांप गई। एक रात एक आदमी नामक विजय बाजार में टहलने आया। उसे स्थानीय लोगों की कहानियों का यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही वह एक दुकान के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसे देखा है। विजय ने सुनी थी कि यहाँ की दुकानें अपने आप खुल और बंद होती थीं। जब वह एक दुकान के पास खड़ा हुआ, तो अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखों को सख्त किया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है। लेकिन जब दरवाजा फिर से बंद हुआ, तो उसके मन में डर बैठ गया। उसे समझ में आया कि यह जगह सच में कुछ अजीब है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें रात के समय यहाँ से भूतों की चीखें और रुदन की आवाजें सुनाई दी थीं। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि जो भी सुनी वो हमेशा के लिए इस बाजार को छोड़कर चला गया। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, एक रात जब मैं बाजार से गुजर रही थी, मैंने देखा कि एक महिला की आत्मा वहां भटक रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं और वह मुझसे मदद मांग रही थी। उस रात मैंने तुरंत बाजार छोड़ दिया। एक अन्य युवक राजीव ने कहा, मैंने एक रात अकेले चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं एक दुकान के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है। मैं वापस भागा और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी वहां जाने का साहस नहीं किया। इस बाजार में क्या छिपा हुआ है? क्या ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है, या सच में इस जगह पर कुछ अनदेखी ताकतें हैं? लोगों ने इस बाजार को छोड़ दिया, लेकिन इसका खौफ अभी भी जिंदा है। इस प्रकार अजमेर का यह बाजार केवल एक व्यावसायिक स्थान नहीं रह गया, बल्कि एक खौफनाक स्थल बन गया, जहां रात की हर काली छाया में आत्माएं भटकती रहती हैं। इस बाजार के रहस्य को सुलझाने की कोशिशें कई बार हुईं। कई विशेषज्ञों और पारलौकिक शोधकर्ताओं ने यहां आकर इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसके रहस्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ किसी प्राचीन आत्मा का वास है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। उनके अनुसार यह आत्मा किसी व्यापारी की हो सकती है, जिसने यहाँ व्यापार के दौरान किसी प्रकार का धोखा देखा था, लेकिन कोई इसे साबित नहीं कर पाया।
कई पुरानी किताबों में इस बाजार का जिक्र मिलता है, जहां यह कहा गया है कि एक समय इस बाजार में काला जादू किया जाता था। यह काला जादू इतना शक्तिशाली था कि इससे कुछ आत्माएं इस बाजार में बंधी रह गईं। इन किताबों में वर्णन मिलता है कि कैसे यहाँ रात के समय अदृश्य ताकतें काम करती थीं। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि हो सकता है वही ताकतें आज भी इस जगह को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। लेकिन इस बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप इसमें खोते चले जाएंगे। हर सवाल के साथ और भी अधिक रहस्य जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ के लोग चेतावनी देते हैं कि जो भी इस बाजार के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है, वह खुद को इस जगह की पकड़ में पा लेता है। कई ने कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। इसलिए आज भी लोग इस बाजार के खौफ को महसूस करते हैं। क्या ये सब बस एक कहानी है, या फिर सच्चाई में एक डरावनी सच्चाई छिपी हुई है? यही सवाल हर किसी के मन में घूमता रहता है। इस प्रकार अजमेर का यह बाजार एक रहस्य के गहरे गर्त में धंसता जा रहा है, जहां हर मोड़ पर अनजाने खौफ की गूंज सुनाई देती है। तो अगली बार जब आप अजमेर आएं, तो इस बाजार से गुजरने से पहले 2 बार सोचें। दिन में ये बाजार एक साधारण जगह लग सकती है, जहां खरीदारी और बातें होती हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाएं कुछ और ही कहानियां सुनाती हैं। कई लोगों ने यहाँ आकर अपनी जिंदगी खो दी। यह बाजार एक अंधेरी गुफा की तरह है, जहाँ अनजान खौफ लर्किंग रहता है। हो सकता है कि अगला नाम आपका हो सकता है, लेकिन याद रखें, अगर आप इस बाजार में रात के समय कदम रखते हैं, तो वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। कई जो लोग अपनी जिज्ञासा या साहस दिखाने के लिए यहाँ आए, वो कभी लौटकर नहीं आए। यहाँ के लोग इस बाजार की सच्चाई को जानते हैं और वे इस जगह से दूर रहते हैं। लेकिन जिनके अंदर जिज्ञासा है, वे कभी कभी खुद को अनजाने में इस खौफनाक मंजर में फंसा लेते हैं। ये बाजार सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। क्या आप भी इस खौफनाक बाजार की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? याद रखें, यहाँ जो भी आता है, उसे अपने अतीत से सामना करना पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरी रात का सामना करने के लिए?